भगवान रामचंद्र के जीवन के ऊपर आधारित एक नाट्य लीला प्रस्तुत करेंगे शीर्षक है केवट के राम। सोनाली एंड ग्रुप। भगवान को कोई नाविक नहीं दिख रहा था। लॉकडाउन था। लॉकडाउन त्रेता युग से चल रहा है। पहला लॉकडाउन मोदी जी ने कराया, दूसरा लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन केवट ने कराया। केवट ने अपने गांव के राजा निषाद राज गुह को प्रसन्न किया। निषाद राज ने कहा, जो वरदान मांगना है मांग लो। केवट ने कहा, आज नहीं, समय आने पर मांगूंगा। केवट आध्यात्मिक जगत में भगवान का नित्य पार्षद है। एक दिन भगवान विष्णु शैय्या पे सोए थे और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी और क्षीर सागर से एक कछुआ बाहर आया भगवान के चरण छूने के लिए। लक्ष्मी जी ने हटा दिया। फिर से वह कछुआ बाहर आया और फिर से भगवान के चरण छूने की कोशिश की, क्योंकि सभी साधु महात्मा सभी भगवान के चरण के पीछे पड़े रहते हैं। फिर से लक्ष्मी जी ने हटा दिया। बार बार कोशिश किया प्रभु के चरण छूने के लिए, लेकिन लक्ष्मी जी ने कछुए को प्रभु के चरण छूने नहीं दिया। तब उस कछुए ने प्रतिज्ञा की, आपका धाम है वैकुंठ और क्षीर सागर में सोए हो, आपके चरण छूना चाहता हूँ, लेकिन छूने नहीं दिया। कोई बात नहीं, कभी तो धरती पे आओगे। उस कछुए ने कहा, प्रतिज्ञा करते हैं हम। आज आपके चरण छूना चाहता था, लेकिन छूने नहीं दिया। अब मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, जब आप धरती पे आओगे तो मैं आपके चरण छूँगा, चरण धोऊंगा, और जल का पान नहीं किया तो मैं आपका भक्त नहीं। प्रतिज्ञा कर लिया उस कछुए ने, और वही कछुआ त्रेता में केवट बना। केवट को पता चला कि भगवान राम आने वाले हैं। प्रभु मेरे नौका में बैठे तो बात बन जाए। कल भगवान राम आने वाले हैं तो केवट सो नहीं पाया। प्रभु आप क्यों नहीं सो रहे हो? क्यों चिंता कर रहे हो? कृपया करके सो जाइए। कल भगवान राम आने वाले हैं और मैं उन्हें अपनी नौका में बिठाना चाहता हूँ। तो बिठा लेना। वहाँ पे कितने सारे नाव होंगे और भगवान मेरी नौका में कैसे बैठेंगे? प्रभु आपको याद है, राजा ने हमें एक वरदान दिया था, जाकर उनसे मांग लेना। केवट की खिड़की खुली और रात को 12 बजे निषाद राज गुह के पास गए। केवट रात के 12 बजे? वो जो वरदान है मांगने आया हूँ। कल सुबह आना। नहीं, अर्जेंट है। मांगो, क्या चाहिए? एक ही चीज़ चाहिए। कल गंगा के तट पर लॉकडाउन लगाइए। वहाँ पे कोई नाव नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो राजा ने संदेशा भेजा दिया कि कल किसी की भी नौका गंगा के तट पर नहीं होनी चाहिए। सब लोग अपनी नौका लेकर घर पर चले गए। अगले दिन भगवान राम, लक्ष्मण, सीता गंगा के तट पर पहुँचे। भगवान को कोई नाविक नहीं मिल रहा था। एक था उस पार, लेकिन वह चलाने के मूड में नहीं था। हे नाविक, इधर आओ, हमें गंगा पार करा दो। किसी और को खोज लो। और कोई है नहीं, हमें पार करा दो। प्रॉब्लम क्या है? हमें नाव में क्यों नहीं बिठाना चाहते? आप में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपके शरीर में भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके चरणों में भी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके चरणों में जो रज लगी है उसमें बहुत प्रॉब्लम है। कुछ दिन पहले आप अयोध्या से जनकपुरी जा रहे थे। बीच में वह अहल्या मिल गई। उस पत्थर पे अपने चरण रखा। आपके चरण स्पर्श लगते ही वह पत्थर स्त्री बन गई। आपके चरण के रज से जब पत्थर नारी बन गई तो मेरी नौका तो लकड़ी की बनी है, वह आपके चरण रज के स्पर्श से तुरंत नारी बन जाएगी। अंदर की बात कहे, एक नारी से ऑलरेडी परेशान हूँ, दूसरी को कहाँ रखूँगा? मैं इस नौका से पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अगर आप अपना चरण रखोगे और यह नारी बन गई तो मैं अपने परिवार को कैसे चलाऊंगा? और कोई विकल्प? हाँ, अगर मैं अपने हाथों से चरण धोऊंगा और रज निकालूंगा और मुझे कॉन्फिडेंस हो जाए तो मैं आपको नौका में बिठा सकता हूँ। चरण धोना चाहते हो? ठीक है। आपके चरण धोए बिना मैं आपको नौका में बैठने नहीं दूंगा। ये आपका भाई
लाल लाल आंखें करके मुझे देख रहा है। मैं लक्ष्मण के बाणों से शहीद हो जाऊंगा, लेकिन चरण धोए बिना दशरथ की शपथ खा के कहता हूँ कि चरण धोए बिना आपको नाव में नहीं बिठाऊंगा। जो भगवान का एक बार नाम लेता है वह भवसागर को पार कर लेता है। साक्षात भगवान नदी के किनारा पार करने के लिए केवट से हाथ जोड़ रहे हैं। ये भगवान की लीला है और कुछ नहीं। केवट, चरण धोना चाहते हो ना? ठीक है, जल्दी करो। केवट दौड़कर घर गया और चरण धोने का पात्र लेकर आया। केवट ने भगवान का एक चरण धोया और फिर से घर गया और अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर आया। स्वयं अपने हाथों से भगवान के चरण धोए, फिर पत्नी के हाथों से और बच्चों के हाथ से। तीनों ने भगवान के चरणामृत को पिया और अपने शरीर पर छिड़का। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी। देवतागण कहने लगे, हम पढ़े लिखे देवतागण स्वर्ग में रहकर यह जो चीज़ प्राप्त नहीं कर पाए वह है यह गवार भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया। धन्य हो केवट, धन्य हो। आप गुरुकुल गए हैं या पढ़ने लिखने में डर है? हाँ, हम गए हैं। गुरुकुल जाकर आप वेद शास्त्र के कुछ मंत्र पढ़े हैं कि नहीं? हाँ, पढ़े हैं। तो दोनों भाई एक काम करो ना, पितरों का जल तर्पण करना था, उसके लिए हरिद्वार नहीं जा पाया। जिसके चरणों से साक्षात गंगा निकली है वह मेरे सामने है, तो हरिद्वार जाने से अच्छा है कि आपके चरणों में ही जल चढ़ा दूं। दोनों भाई वेदों का मंत्र बोलो ताकि पिता का क्रियाक्रम यही हो जाए। लक्ष्मण, शुरू हो जा, ये छोड़ने वाला नहीं है। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों भाई वेदों का मंत्र कहने लगे और केवट जो पिता का तर्पण हरिद्वार जाके करना था वह प्रभु के चरणों में कर दिया। ठीक है प्रभु, चरण तो हो गया, अब आप मेरे कंधे पे बैठ जाइए, मैं आपको नौका में बिठाता हूँ। बस बहुत हो गया, कब से बोल बोल करते जा रहे हो? जब तक छुपे तब तक बोलते ही जाना। बात केवल चरण धोने की हुई थी, कंधे पर बिठाने की नहीं। हम चुप है इसका मतलब कुछ भी करते रहो। कोई बात नहीं, चलो, अगर चलने के बाद फिर से रज लग गई तो फिर से धोना पड़ेगा। लक्ष्मण ने सोचा फिर से 2 घंटा बिगाड़ेगा। ठीक है, बिठा लो। करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को अपने जठरों में धारण करने वाले भगवान को केवट ने अपने कंधे पे बिठाया और नौका के पास ले गए। भगवान राम नौका में, लक्ष्मण नौका में और देवी सीता नौका में। जेन्युइनली नौका चलाता तो 5 मिनट में गंगा पार हो जाती, लेकिन भगवान के भक्त बहुत टेढ़े होते हैं, तो बिल्कुल धीरे धीरे वह नौका चलाने लगा। नदी में ही 1 चक्कर, 2 चक्कर, 3 चक्कर। लक्ष्मण जी क्रोधित, बार बार धनुष बाण निकालने के बाद, मारने पीटने के बाद भगवान राम लक्ष्मण को शांत कराते, खून खराबा ठीक नहीं, इसको मैं संभाल लूंगा। कुछ देर बाद, केवट, ये नदी में क्यों गोल गोल चक्कर घुमा रहे हो? कृपया करके पार करा दो। बस प्रभु, 2-5 चक्कर में ही थक गए। प्रभु, आप 2-5 चक्कर में ही थक गए। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जीव 84 के चक्कर में फंसा हुआ है। कभी गाय, कभी बैल, कभी गधा, कभी कुत्ता। कितना चक्कर ये जीव काट रहा है। प्रभु, ये जीव कितना थक गया होगा। केवट, बस पार करा दो।
केवट ने फिर नदी पार करा दी। जैसे ही नौका से उतरे, भगवान श्री राम के मन में हुआ कि केवट को कुछ मुद्राएं देनी चाहिए, लेकिन तपस्वी का वेश था, क्या दूं क्या दूं। माँ सीता भगवान के मन की बात समझ गई। किसी को पता ना चले उस तरह माँ सीता ने सोने की अंगूठी भगवान राम के हाथों में थमा दी। प्रभु, कुछ देना चाहते हो, ये दीजिए। ये मुद्राएं रख लो। नहीं, हमें नहीं चाहिए। केवट, रख लो। आपने इतनी मेहनत की है, कृपा करके रख लो। प्रभु, समान बिजनेस वाले एक दूसरे से कभी पैसे नहीं लेते हैं। प्रभु, आपका और मेरा धंधा एक ही है, इसमें क्या लेना क्या देना। बस तेरी ये औकात कि तू अपनी बराबरी भगवान राम से करे। क्या राम भी यही धंधा करते हैं? कहाँ अयोध्यापति राम और कहाँ तुम छोटे से नाव चलाने वाले नाविक? चिल्ला क्यों रहे हो? धंधा एक है तो एक है, इसमें क्या गलत बात है। मेरा काम क्या है? गंगा पार कराना। तुम्हारे भाई का धंधा क्या है? भवसागर पार कराना। दुकान मेरी छोटी, तुम्हारे भाई की बड़ी दुकान है, लेकिन बिजनेस तो एक है। मैं नदी पार कराता हूँ और तुम्हारा भाई भवसागर पार कराते हैं। मुझे इतना ही कहना है प्रभु, मैंने अपना काम कर दिया, आप अपना काम जल्द से जल्द कर दीजिए। मैंने आपको नदी पार करा दी, आप मुझे भवसागर पार करा दीजिए। केवट, ये बात सब ठीक है, लेकिन ये मुद्राएं रख लो। हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बात करूं देने की, तो हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। हे प्रभु, अनंत अनंत जन्मों से मजदूरी करते आया हूँ। उस अनंत जन्मों की मजदूरी का फल आपने दे दिया। आपका दर्शन हो गया, आपकी सेवा हो गई, आपका चरण जल मिल गया। हे नाथ, मुझे अब क्या चाहिए? कुछ नहीं। और फिर भी आपको कुछ मुझे देना है, तो जब 14 वर्ष के बाद जब आप लौटेंगे, तो मेरे नौका में फिर से बैठकर आप अयोध्या में जाइएगा, ऐसा वरदान दीजिए। केवट, और कुछ मांगो, और कुछ मांगो। प्रभु, आपसे प्रेम किया है, सौदा नहीं। हमें प्रेम किया है, प्रेम के बदले प्रेम चाहिए प्रभु, पैसा नहीं चाहिए। तो इस नाटक का यही निष्कर्ष है कि केवट निर्धन थे, लेकिन वह भगवान राम के शुद्ध भक्त थे। तो धन का भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है। वह साधारण नाविक होकर भी भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया और देवतागण खुश होकर आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे और कहने लगे, यद्यपि हम देवतागण इतने पढ़े लिखे हैं, फिर भी गांव का गंवार केवट भगवान की कृपा प्राप्त कर लिया। भगवान राम ने केवट को बहुत आग्रह किया कि कुछ मांगो, लेकिन केवट ने कहा, मुझे जो चाहिए था वह मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। तो केवट चाहे तो भगवान से कुछ भी मांग सकता था, लेकिन उसे पता था कि पैसा, गाड़ी, बंगला यह सब नश्वर है, लेकिन भगवान की सेवा के द्वारा जो कृपा मिलती है, इसका कोई मूल्य नहीं है। चाहे हम पूरे जगत की संपत्ति प्राप्त कर ले, लेकिन वह भगवान की कृपा के आगे